हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो ये बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। सबसे पहले दोस्तों, सबके साथ शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। इस हफ्ते जो है 6 स्टॉक के ऊपर नज़र रख सकते हैं जो लोग जो डिफेंस शेयर है, पूरे मार्केट की रैली जो मिस कर चुके हैं, तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। पहले तो खबर क्या है इसको समझिए। चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे उन 6 शेयर के ऊपर कि भारत ने क्या किया है कि बांग्लादेश से आने वाले 42% सामान पर लगाई रोक। और जानिए क्या होगा अब। और आगे ज़रा देखें तो ये भी जो है वो इंडिया पाकिस्तान से और वो चीन से और ये सब मुद्दा है। तो सच्चे देशभक्त तो जो है लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। यहाँ पर अगर देखें कल भी हम चर्चा करेंगे और अदानी ग्रुप के भी कुछ शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले तो ज़रा देखें तो भारत ने क्या हुआ कि हाल ही में बांग्लादेश से आने वाले कई सामानों पर रोक लगा दी गई। तो अब उससे जो है इंडिया की कुछ कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, कुछ सेक्टर्स को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वहाँ से आने वाले सामानों उसके ऊपर रोक लगा दी है। तो इससे होता क्या है कि जो वहाँ से चीज़ें आती है, तो अब वो अगर बंद हो जाएगी तो जो यहाँ की कंपनियाँ वो चीज़ बनाती है, उनका व्यापार, उनका बिजनेस बढ़ सकता है। और जो है तो अब बांग्लादेश से जो सामान पहले ज़मीन के रास्ते भारत आता था, उसका बड़ा हिस्सा अब सिर्फ खास बंदरगाहों से ही आएगा। और इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर जो है गहरा असर पड़ेगा, और ख़ास करके उनके कपड़ा उद्योग पर। तो मतलब कि टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर, उस सेक्टर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कौन कौन से और शेयर हैं वो भी हम देखेंगे। हुआ क्या पहले तो ये देखें तो भारत ने बांग्लादेश से वो जो है आने वाले 42% सामान पर रोक लगा दी। इससे कितना है, लगभग 66,000 करोड़ रुपए का व्यापार पर असर पड़ेगा। और ये जो है ज़मीन के रास्ते होने वाला व्यापार पर लागू होगी। और किस किस सामान पर असर, तो ये भी देख लेते हैं। खास करके रेडीमेड कपड़ों, उसके बाद थोड़ा सा बहुत अगर देखें प्रोसेस फूड और प्लास्टिक सामान पर भी असर दिखेगा। तो उसके शेयर जो भी है उसके ऊपर भी जो है नज़र रख सकते हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश से हर साल भारत को लगभग एक जो है $618 मिलियन के रेडीमेड कपड़े बेचता है, सिर्फ इतने डॉलर के। और अब ये कपड़े सिर्फ कोलकाता और नावा शेवा बंदरगाहों से ही जो है आ सकेंगे। और बांग्लादेश से उनको कितना नुकसान, तो उनको तो जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। और ये है इसकी वजह, हो सकती है मतलब। तो क्या चीन से नज़दीकी बनी वजह, तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ये कदम सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से भी उठाया है। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन के साथ 2.1 अरब डॉलर के समझौते किए हैं। तो भारत को लग रहा है कि बांग्लादेश धीरे धीरे चीन के करीब जा रहा है। साथ ही बांग्लादेश ने भी जो है भारत से आने वाले कई सामानों पर रोक या फिर देरी की है, ये भी न भूलें। अब वो अदानी पावर की भी बात करें तो उनके पैसे बकाया है, उसको भी देने में आनाकानी कर रहा है। हो जाता है, दे देता है जितना जल्दी तो अच्छा रह सकता है। आगे देखें भारत का क्या कहना है। तो भारतीय अधिकारियों का कहना है कि बांग्लादेश को व्यापार में ईमानदारी और संतुलन रखना चाहिए। भारत ये नहीं चाहता कि बांग्लादेश सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नियम बनाए और भारत के साथ मनमानी करे। और आखिर में ज़रा देखें तो भारत के इस फैसले से दोनों देशों के रिश्तों और व्यापारों पर असर पड़ सकता है। बांग्लादेश को ये समझना होगा कि भारत उसके लिए एक बड़ा और अहम बाज़ार है। अब अगर बांग्लादेश जो है वो चीन की तरफ झुका रहता है और भारत के साथ व्यवहार ठीक नहीं करता, तो इसका नुकसान उससे उठाना पड़ सकता है। इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको फ़र्क पड़ सकता है। तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब बात करते हैं शेयरों की। तो ये इन शेयरों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसके ऊपर जो है अगले हफ्ते भी नज़र रख सकते हैं, साथ साथ लंबी दूरी 1 से 2 साल के लिए भी इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका कारोबार बढ़ सकता है। ये सभी टेक्सटाइल कंपनी के शेयर है, रेडीमेड कपड़ा उद्योग वो सब बनाते हैं। तो समझिए पहले कि अगर वहाँ से चीज़ें जो है वो कम आती है तो इनका उद्योग, इनका व्यापार बढ़ सकता है। और सबसे पहला शेयर है RSWM, 161 की क्लोजिंग। अब यहाँ पर अगर देखें तो पिछली बार जो हाई बनाया था बिल्कुल उसी लेवल के आसपास पहुँचा है, तो एक ब्रेकआउट आ सकता है इसके अंदर। तो किसी को ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं। 150 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर में सबसे पहले तो जो है 172 से 188 रुपीज़ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। लंबे समय की बात करें तो और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और आगे देखें अब पर्ल ग्लोबल, तो 1167 की प्राइस, इसके अंदर भी अगर देखें तो किसी को ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं। नीचे में 1130 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर की अगर बात करें तो ये 1210 से लेकर 1240 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और आगे देखें तीसरा शेयर है अंबिका कॉटन। तो इसके अंदर भी अगर देखें तो एक अच्छा खासा यहाँ पर जो हाई बनाया था, उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम का सिचुएशन, एक पॉसिबिलिटी दिख रही है, आती हुई हो सकता है मतलब। तो इसके अंदर भी अगर कोई ट्रेड लेता है तो नीचे में 1460 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकता है। ऊपर की अगर बात करें तो
1620 से लेकर 1750 तक जाने की संभावना रह सकती है, तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। आगे देखें गोपालदास एक्सपर्ट वीकली चार्ट है, ये काफ़ी लंबा चार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ एक ब्रेकआउट आया था, फिर ब्रेकडाउन आया, फिर उसी लेवल के आसपास पहुँचा है जहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर हाई बनाया था। तो इसके अंदर अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो भी ले सकता है। ऊपर स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो नीचे में 960 रुपये के आसपास का रख सकते हैं स्टॉप लॉस। और तेज़ी की बात करें, अगर तेज़ी आती है तो एक तो ये 1120 से लेकर उसके बाद 1160 तक जाने की संभावना रह सकती है। और अब बात करें वर्धमान टेक्सटाइल की, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो एक कप एंड हैंडल जैसा यहाँ पर अगर जो है पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट आने की संभावना हो सकती है। 499 यानी कि 500 के आसपास का प्राइस है। सपोर्ट की अगर बात करें, स्टॉप लॉस की अगर कोई ट्रेड लेता है तो 475 के आसपास का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ऊपर की अगर बात करें, तेज़ी आती है तो पहले 535 और अगर ये लेवल पार हो जाता है तो 565 से लेकर 580 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर भी आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। और अब आखिर में देखें CRM सिल्क, तो 724 का प्राइस है। इसके अंदर भी जो है मल्टीपल लेवल के आसपास, यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो है इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया है, अभी वहीं पर है। तो अगर कोई इसके अंदर भी ट्रेड लेता है तो नीचे में जो है 698 के आसपास का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ऊपर की अगर बात करें तो तेज़ी आती है तो 760 से लेकर 780 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर भी चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। और पूरे हफ्ते, जैसे कि हमने बात की, पूरे हफ्ते के लिए भी इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं और लॉन्गर टर्म के लिए भी इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। और इसको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। मतलब खरीदने का या फिर नज़र रखने का मतलब ये नहीं होता कि तुरंत ही खरीद लो। हाँ, अगर आपको ठीक लगता है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं या फिर आप स्टॉप लॉस रखना जानते हैं तो तुरंत भी खरीदना है तो उस तरीके से खरीद सकते हैं, या फिर आप 50-50% कर भी खरीदना है तो उस तरीके भी खरीद सकते हैं, या फिर वेट करना है तो वेट कर सकते हैं। मर्जी आपकी है, थोड़ा सा अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस भी किया करें। और अगर आपको जानकारी यूज़फुल लगे तो सुपर चैट के ज़रिए हमें पैसे भेज सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी बाय कर सकते हैं जो कि अच्छे खासे प्रोडक्ट्स हैं। वीडियो को टच करेंगे तो आपको वो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद भी कुछ वीडियोस देखें और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को ऐसी जानकारी के लिए। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।